निफ्टी के अंदर ये हफ्ते कहाँ प्रॉब्लम आएगी पता है? कुछ ट्रेडर ये सोच के बैठे हैं कि यहां से तो ऑल टाइम हाई जाएगा, बट इतना आसान नहीं है। यहां से ऑल टाइम हाई डायरेक्ट मार्केट निकल जाएगा, नहीं। कुछ फेज रहेगा, कुछ सिनेरियो यहाँ पे रहेगा, वो बनता है तो मार्केट उल्टा भी हो सकता है, आपका अगेंस्ट भी काम कर सकता है, बट इसको समझना पड़ेगा। हम ना समझ के आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ये नहीं हो सकता। बाजार मुंह तोड़ जवाब दे देगा। तो यहाँ पे क्या बदला है और कैसे ये बदल सकता है, क्यों बाजार रुक के काम कर रही है, यहाँ पे बहुत कुछ दिख रही है, सभी को डिस्कस करना है। देखो, सेलर्स जो है ना, उनका दबदबा रह सकता है ये हफ्ते फर्स्ट पीरियड में। ध्यान से सुन लो बात को, आधा अधूरा सुनते हो फिर क्लैरिटी नहीं आती है। सही से समझ लो तो क्लैरिटी आ जाएगा। फर्स्ट पीरियड में दबाव कर सकता है सेलर्स। लेवल मार्क कर लो, 25,895, 25,564। अगर फर्स्ट पीरियड में निफ्टी 25,895 से या तो 25,564 से यहां से रिस्पेक्टेड रजिस्ट करे या यहां से रिस्पेक्टेड ब्रेकडाउन करे, अदरवाइज एक गैप डाउन कर दे और यहां पे पर्टिकुलरली एक रिस्पेक्टेड रजिस्ट बना के काम करे, तो समझ लेना ये एक बड़ी तमाचा है बायर्स के लिए। सेलर्स अपना काम यहां पे करेंगे और बायर्स का यहां पे खेल खत्म करेंगे। कंटिन्यू मूवमेंट नीचे की ओर रह सकता है, बीच में कुछ भी नहीं है रुकावट का, डायरेक्ट 24,776 यहां तक बाजार का मूवमेंट आ सकता है। बीच में कुछ भी नहीं है, नो स्टेशन, नो हॉल्ट, नो नॉर्मल प्लेस। ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट यहां तक आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट अंदाजे में यहां तक आ जाएगा, जिसको लग रही है कि ये तो अंधाधुन यहां तक आराम से आ जाएगा, अंदाजे में आ जाएगा। अरे नहीं भाई, अंदाजे में कुछ नहीं होता है, प्रॉपर लॉजिक चाहिए, हर एक मूवमेंट पे लॉजिक चाहिए। यहाँ पे ये जगह को हमने क्यों मार्क किया, इसके पीछे एक लॉजिक है। नेक्स्ट लेवल 24,606 बहुत ही छोटा रेंज है, क्यों यहाँ पे ये लेवल को मार्क किया गया, इसके पीछे भी लॉजिक है। सो दैट आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लगाने जाओगे तो क्या है ना, देखो पूरा समझना है तो पूरा चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर लर्निंग है, सीखना पड़ेगा। ऐसे हम चलने की कोशिश करेंगे भाई सब कुछ ऐसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। वो जो आपको बोल रहा है ना, वो खुद कुछ नहीं जानता, इस वजह से कह रहा है कि सब ऐसे हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता, प्रॉपर सीखना पड़ता है। तो क्या देखा आपने, 24,776, 24,606 यहां तक निकल सकता है। मेन बात यहां पे यही है, क्या यहां पे एक स्मार्ट मनी एंट्री हो सकता है, ये दोनों जगह में से कहां पे स्मार्ट मनी एंट्री होगा सेलिंग के लिए, 25,564 यहां पे। क्यों, बहुत बड़ा कारण है, यहां पे एंट्री होगा तो इतना बड़ा मूवमेंट क्रिएट हो सकता है। तो क्या 25,895 से मूवमेंट होगा तो यहाँ पे जो मोटा मोटी करके 300 पॉइंट का सपोज कर लो रेंज है, क्या ये रेंज मूवमेंट नहीं करेगा, करेगा। मूवमेंट दो तरफा होगा, दो तरफा मतलब दो तरीके से होगा। एक, जब स्मार्ट मनी एंट्री होगा तब मार्केट का मूवमेंट बहुत ही तेजी के साथ रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। आप चाहें तो भी रोक नहीं सकते, निकल जाएगा बहुत ही तेजी के साथ, बायर्स जितना भी चाहे रोक नहीं पाएगा, मार्केट तुरंत निकलेगा। बट ये जो जगह है 25,895 यहाँ पे जब भी चाहे बायर्स थोड़ा अच्छा बन जाता है, वॉल्यूम थोड़ा क्रिएट कर देते हैं, तो बाजार मूवमेंट अगेंस्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये जगह में स्मार्ट मनी एंट्री नहीं करेगा। मगर हाँ, बड़ा पैसा एंट्री नहीं करेगा, बट मोटा मोटी स्मार्ट मनी अपना जो स्टार्टिंग है एंट्री का वो थोड़ा शुरुआत कर सकते हैं, बट हेवीली काम यहां से शुरू होगा 25,564 से। इट इज द मार्केट्स मेन लॉजिक, बट ये सब कुछ फर्स्ट पीरियड में होना चाहिए। फर्स्ट पीरियड में होगा तो मार्केट के अंदर यानी कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा बनेगा, और सेलर्स का लॉजिक यहाँ पे सिंपल है, पहले अपॉर्चुनिटी बन जाती है तो बायर्स को हम मात कर देंगे, बायर्स को हरा देंगे और बाजार को नीचे लेके आएंगे। और एक बार
24606 24776 तक पहुंच जाती है, तो फिर और देखने का जरूरत नहीं है, फिर कहानी और एक बनेगा। अच्छा देखो, नॉर्मल ओपनिंग हुआ, इसके बाद क्या सिनेरियो होगा पहले बताइए आप। अभी नॉर्मल ओपनिंग होने के बाद फर्स्ट पीरियड में बाजार का मूवमेंट डाउन में नहीं हो रही है, बाजार का मूवमेंट जो 25564 लेवल है या 25895 लेवल है, यहाँ पे आके ब्रेकआउट करके आगे की तरफ टिक रही है, या 25564 यहाँ पे आके सपोर्ट बना रही है और आगे की तरफ मूवमेंट कर रही है या बाउंस बैक कर रही है। तो समझ लेना ये फर्स्ट पीरियड में डाउन ना होके अपसाइड का मूवमेंट दे रही है, तो इसका जो रेंज है अट्रैक्टिंग 26319 एंड नेक्स्ट अट्रैक्टिंग 27000, बिगेस्ट मूवमेंट है, ये बन सकता है। कंप्लीटेड। मगर एक गैप डाउन होता है, प्रॉपर गैप डाउन होने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्टेड रेजिस्ट क्रिएट होता है, तो फर्स्ट अप में तो हमारा डाउन के ऊपर व्यू दिखा रही है, तो एक गेम बदल सकता है। मगर ये गैप डाउन समझ लो इतना बड़ा होता है कि मार्केट पहुंच जाती है 24776 तक लगभग, या 24606 तक पहुंच भी सकता है, यहां तक पहुंच जाती है गैप डाउन करके, तो यहां से सपोर्ट बना रही है, तो क्या होगा, तो क्या बाजार डाउन के ऊपर चलेगा। देखो इतना बड़ा गैप डाउन देने के बाद 24776 या 24606 यहाँ पे आके बाजार एक सपोर्ट बना रही है, तो यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पे सबसे बड़ा मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे आगे की ओर, यानी कि अपसाइड की ओर। ठीक है फास्ट। मगर यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे स्मार्ट मनी जो एंट्री होगा, याद रखना यहाँ पे जो स्मार्ट मनी एंट्री होगा अपसाइड के अंदर, ये बहुत ही हेवीली एंट्री होगा। हेवीली मतलब बहुत ही हेवीली, क्योंकि यहाँ से बाजार का जो मूवमेंट रहेगा ना, ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो मूवमेंट कैच कर सकता है 750 तक, यहाँ से एक बार शुरू होता है तो, और इसके बाद कंटिन्यू मूवमेंट आगे की तरफ रह सकता है। बट मेन बात यहाँ पे ये इतना बड़ा गैप डाउन देने के बाद यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। अगर इतना बड़ा गैप डाउन देने के बाद बाजार सपोर्ट ना करके नीचे की तरफ भी प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो फिर गेम और भी खतरनाक हो सकता है नीचे की ओर, बहुत ही नीचे की तरफ मूवमेंट रहेगा, जैसे कि कंटिन्यू नीचे आते आते 24000 और यहां से निकल जाएगा नीचे की तरफ तो 23280, यहां तक भी बाजार आ सकता है, या उसके नीचे हम देखने जाएंगे तो 22800 तक भी निकल सकते हैं, यानी कि बहुत लंबी चौड़ी मूवमेंट है। मगर सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पे सिनेरियो बता रहा हूं, वो सिनेरियो के अंदर वो स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तब जाके मार्केट ऐसे मूवमेंट करेगा। स्ट्रक्चर बनना जरूरी है, तब जाके निफ्टी में ये सब मूवमेंट तैयार हो सकता है। मगर सबसे बड़ी बात, आप स्ट्रक्चर को समझ गए हैं तो बाकी का मार्केट को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको समझने में, क्योंकि एक्चुअली स्ट्रक्चर समझ गए तो पूरा मार्केट इसी के अंदर ही रहेगा। आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हमें जरूर करिएगा कमेंट के अंदर, बट सीरियस क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर हम करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।